नमस्कार। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन 144 में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के 1 से 100 सेशन यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का हिंदी सेशन 101 से 200 अपलोड कर चुका हूँ। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 144वां सेशन है, जिसका लक्ष्य है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। सभी सेशन का एक ही लक्ष्य है, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में। मगर क्या है कि समझ और विचार एक होने से ही आ सकती है, क्योंकि आबादी 120 से 130 करोड़ है, जनमत फैले हुए हैं, जनतंत्र है, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। तो इसका सेशन से आगे बढ़ने से पहले आइए, जो हमारा ट्रेडिशन और कल्चर है, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembioffice2001@gmail.com के साथ इसका शुरुआत करते हैं। जो मेरा जनसंपर्क नंबर है, और इसके साथ ही मैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड, और मेरे पब्लिकेशन का नाम है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके ज़रिए मैंने ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छपी है। 251 रुपये किताब है, आप मुझसे संपर्क करके खरीद सकते हैं। तो आइए पहले आरती करते हैं। कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के, क्योंकि 20-20 करोड़ का सिलसिला है। आधार कार्ड का तो 20 करोड़ एक राष्ट्रपति भवन में, इसी तरह से 6 राष्ट्रपति भवन, तो 20 × 6 यानी कि 120 करोड़ आधार कार्ड के साथ। और आधी बढ़ी तो इसी में बांट देंगे, घटी तो इसी में से घट जाएगी। इस साथ पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़, शिव शक्ति मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टुडे। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टेम्पल। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़, विष्णु लक्ष्मी विष्णु राम 175 करोड़, ब्रह्मा सरस्वती ISBN, पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा का राष्ट्रपति भवन, महिला राष्ट्रपति भवन, जिसमें दुर्गा सरस्वती देवी भागवत राष्ट्रपति भवन के साथ जो है सो 12 ज्योतिर्मंदिर आदिशक्ति जगदम्बा का 175 करोड़, आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टेम्पल। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन भूति, जहाँ पर मिथिला वर्षकृत, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत, और 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, और षडचायत 7 लाख षडचायत का वर्षकृत, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टेम्पल। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट निशी 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज, जहाँ से जो है अंग्रेज हमें आज़ाद करते हैं। और फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक का दस्तावेज, फिर 26 जनवरी 1950 का भारतीय संविधान, और फिर एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट एनुअल बजट और यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट दस्तावेज, और इलेक्शन कमीशन के द्वारा 17 इलेक्शन के जरिए MP और MLA जो बनाए गए विधानसभाओं के और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के, उन सबके दस्तावेज, पुष्पांजलि आरती, कि हम सब व्यवस्थित मंत्रालय बजट का निर्माण करें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में अपने आप को ह्यूमन कैपिटल पथ, कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन कैपिटल पथ से जोड़े। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल हम लोगों को बनाना है
अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 के नेतृत्व में कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम, certain cash, certain fiscal credits owing to certain ministry office, fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized, employed, preamble wise organized, self-employed, and we should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month owing to certain ministry office, Finance Commission of India. We should call Election Commission of India self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month for Election Commission of India. We should have constitutional life 0 to 18 and 18 to 58 year for one and all by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month. We should have human capital path in skilled and unskilled both on the constitutional level, direct ministry and direct budget level. और हम सबको 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाने पर पेंशन, ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड, डीएनएस अलायंस, मैरिज लोन, मेडिकल लोन, फॉरेन ट्रिप लोन, एजुकेशनल लोन, सभी प्रकार 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर लोन, हाउसिंग लोन, सभी प्रकार के लोन उसी में व्यवस्था हो जाए और हम लोगों का इक्विलिब्रियम पॉइंट का निर्माण हो, जिसके तहत ये घोषणा हो जाए कि 70% आबादी 30,000 से नीचे कमा रहे हैं और 30,000 से ऊपर कमाने वाले में 30% से ऊपर आबादी है हिंदुओं में। हमारी जो सोच है वो दूसरे तरीके की है, क्योंकि अमितेश्वर झावाद, अमित कुमार झावाद इस चीज़ को प्रचार कर रहा है कि अगर हम जो रोजगार में सक्षम हो जाते हैं और उसका प्राण प्रतिष्ठा जो है समाज, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विधानसभा ऑफ इंडिया देने लगता है और उसका कंट्रीब्यूशन भी कुछ आने लगता है, तो स्वतः है कि रोजगारी की समस्या कभी नहीं रहेगी। सोच में अंतर डालना है। मतलब हम लोगों को क्या है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के ज़रिए ह्यूमन कैपिटल बनाने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रयास है वो बन जाए। मतलब जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, उद्योगपति से मिलते हैं, फिर अगर हम अपने ज्ञान को सिद्ध करने में कामयाब हो गए तो हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में ज्वाइन कर लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर हम लोग जो है पढ़ाई करते हैं और सरकार के जो डिफरेंट वैकेंसी निकलने रहते हैं, जिनको ज़रूरत है वो भरते हैं, हो गया, अन्य सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। तीसरा रास्ता जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिए। लेकिन हमने जो रास्ता निकाला है उसके तहत जैसे 18 वर्ष के होते हैं तो हम विद्यार्थी रहते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पीएचडी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो उसमें जो है जैसे रोजगार की समस्या हुई तो हम जो है सीधा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में ज्वाइन कर लिए। और ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है। तो जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हमने प्राप्त किया 18 वर्ष में कितना प्राप्त कर सकते हैं, या तो हम बीए पार्ट 1 में रहेंगे या फिर पार्ट 2 में रहेंगे, बस ऐसे ही कुछ, या फिर ग्रेजुएशन करते रहेंगे, वो तो बिरला ही होगा, लेकिन जनरली पार्ट 1 या पार्ट 2 में या फिर 12 देते रहेंगे। तो अगर इच्छा हुई कि नहीं रोजगार करनी है तो सीधा मंत्रालय संपर्क हो गया, सीधा बजट संपर्क हो गया, गए मंत्रालय में ज्वाइन कर लिए। अब हम केंद्रीय में ज्वाइन करना चाहते हैं कि राज्य में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सीधा जो है मान लीजिए केंद्रीय में ज्वाइन करना चाहते हैं तो केंद्रीय में ज्वाइन कर लिया और राज्य में ज्वाइन कर राज्य में। अब हमारा काम क्या हुआ कि जैसे हमने ज्वाइन किया, जो हम काम कर रहे हैं वही हमारी सरकारी नौकरी होगी, मतलब हमारी सरकारी नौकरी वही होगी, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। और साथ साथ हमारा कर्तव्य ये रहा कि जो हम काम कर रहे हैं अब उसको ऑर्गेनाइज रूप में लिया जाएगा। जैसे हम
कार पर बैठ जाते हैं या फिर जो है ट्रेन पर बैठ जाते हैं तो हम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, दौड़ने लगते हैं, तेज बैठे हुए हैं लेकिन बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। बस इसी तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में संपर्क में आते ही हम जो भी भारत के 120 करोड़ या 130 करोड़ नागरिक हैं हिंदू में, सभी उस ऑर्गेनाइज में चल पड़े और सभी को जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी यूनिफॉर्म रूप में जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिल रहा है। तो अब अर्थव्यवस्थाएं हो गई चार। एक सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था है भारतवर्ष में, और इसमें जो है दस्तावेजी अर्थव्यवस्था जोड़ दी है। कहने का मतलब कि जितना जितना एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप प्राप्त करते गए वैसे वैसे आपका प्रमोशन 4 साल पर होता गया। ठीक है। और जो पैसे का जो प्रबंध हुआ वो पैसे का प्रबंध हुआ जहाँ से एनुअल बजट 108 मंत्रालय का बजट का 75 सालों से पैसा निकल रहा है। साथ साथ जैसे रेलवे बजट और एक मंत्रालय का पैसा निकल रहा है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का पैसा निकल रहा है, जैसे यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट का पैसा निकल रहा है, ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट वेलफेयर के तहत अमित कुमार झावाद के तहत जो भी इसमें संपर्क करते जाएंगे पैसा निकलता जाएगा। इस बात का ध्यान रखा गया है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे रहे, और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो 10,000 से ऊपर जाएंगे वो प्रमोट होके चले जाएंगे। अब डायरेक्ट के लिए जो है जो हमारा 75 साल से व्यवस्था बना हुआ है कि आप अपना कंपटीशन दिए, आपको परमात्मा की कृपा से आपको जॉब लग गया, आप जॉब प्राप्त कर ली। अब इसमें कोई कंपल्सन नहीं है, आप चाहे तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में ज्वाइन किए और नहीं आपकी इच्छा है तो नहीं की। लेकिन ये कंपल्सन है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपको 12 सिग्नेचर देने पड़ेंगे हर एक महीना, तभी आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी दी जाएगी। अब 12 सिग्नेचर में जैसे हो गए, एक हो गया कैलाश धाम राष्ट्रीय वन सिग्नेचर, दूसरा बैकुंठ धाम राष्ट्रीय वन सिग्नेचर, तीसरा सत्य धाम यानी कि ISBN धाम बधनी के रूप में सिग्नेचर, चौथा आदिशक्ति जगदम्बा धाम महिला राष्ट्रपति भवन के रूप में सिग्नेचर, पांचवा सत्य अहिंसा के रूप में सिग्नेचर, और छठा गवर्नमेंट। ये राज्य स्तर पर और इसी तरह से केंद्रीय स्तर पर लेकर फिजिकल क्रेडिट सैलरी ये जो टेबल देख रहे हैं इसके ज़रिए बना दी जाएगी। और काम यही हुआ कि जो आप काम कर रहे हैं उसी में जो है संवैधानिक मान्यता मिल गया, क्योंकि आबादी ज़्यादा है तो उसी के तहत इसको सामान्य रूप में ले लिया गया है। अब इस बात का ध्यान रखा गया कि जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो हम लोगों का जो आमदनी है वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को 6 कोर्ट मार्शल रेंज में बांटा गया, क्योंकि हिंदुओं में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कल को आबादी बढ़ी तो समस्या आ सकती है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखा गया है और कोर्ट मार्शल रेंज में इसको कंट्रोल में रखा गया है। अल्पसंख्यक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सीधा पहले से बना हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ आती है, तो इसी चीज़ को दूर रखने के लिए जो है हमने जो विष्णु को राजा मानेगा वो शिव को राजा नहीं मानेगा, जो शिव को राजा मानेगा वो विष्णु को राजा नहीं मानेगा। साथ साथ महिला राष्ट्रपति भवन को इंडिविजुअल में रखा है और ज़रूरत है 6 राष्ट्रपति भवन की, क्योंकि परमात्मा तो एक ही होता है, लेकिन विचार में जो है हमारा क्या है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वर। तो हमने इसको क्या किया है, जो प्रशासनिक तौर पर राष्ट्रपति भवन शिव पुराण, राष्ट्रपति भवन विष्णु पुराण, राष्ट्रपति भवन ब्रह्मा सदन में यानी कि ISBN लाइब्रेरी में जितने भी बुक है उनको लेकर, और आदिशक्ति पराशक्ति को लिया है। तो इस तरह से इसको समेट कर लिया है और उसको कॉन्सेप्टलाइज किया है। जो हमारा सिद्धांत रहा है एनुअल बजट का कि AD = AS, एग्रीगेट डिमांड = एग्रीगेट सप्लाई, तो उस लेवल पर जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाता है। हमने उसमें क्या किया है कि मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में जो व्यवस्थित ये जान गए कि हाँ मार्केट प्रधान इकोनॉमी है, तो उसमें क्या है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड है। अब प्रॉफिट ओरिएंटेड में ये भी हो जाता है कि जो लोग व्यवस्थित रूप से रहना चाहते हैं और दस्तखत देकर ये बात मान लिए कि ऐसा होता है, तो उसमें हमने जोड़ा है AD = AS A, मतलब कि एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट = एग्रीगेट अनस्किल्ड लेबर एंड स्किल्ड लेबर। ठीक है।
स्किल लेबर का मतलब हुआ कि जितने भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी सब स्किल लेबर हो गए, और अनस्किल्ड लेबर का हो गया जो कि अनपढ़ रहे या फिर नहीं पढ़े, अपनी इच्छा से जिए और पढ़े नहीं, तो उनको लेकर हमने इक्वल इक्वल करके रखा है। मतलब एग्रीगेट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एग्रीगेट अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल और स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। और इसके ज़रिए मतलब हमने सीधा जो है आपको मंत्रालय और बजट से संपर्क कर दिया। अब ये भी कंपल्सन नहीं, जैसे वोट का है, इलेक्शन कमीशन का क्या है, या आपको इतना कोई पैर पकड़ने नहीं जा रहा है कि आप इलेक्शन का वोट दे दीजिए, और जो है सो अपना पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट और उनके नेतृत्व में जो टीम है वो अपना प्रयास कर रही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर जो है वोट दें। तो हम देखते हैं कि जनरल लेवल पर हमारा जो वोटिंग होता है वो 40 से 50 से 60% या 70% होता है। तो इसमें भी हम जो है लगातार सेशन के ज़रिए यही कर रहे हैं कि अमितेश्वर झा बात के तहत, अमित कुमार झा बात के तहत, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बात के तहत कि भैया सबसे पहले रोजगारी सही हो जाए, क्योंकि हमने चरण बना रखा है 18 वर्ष का, जो एक दूसरा 32 वर्ष का, तीसरा 46 वर्ष का और चौथा जो है 58 वर्ष का। तो तीसरा चरण जो है 46 वर्ष का, वहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए हैं व्यवस्थित रोजगारी। मतलब मेरा जन्म हुआ है 30 अप्रैल 1975, उसके बाद से लगातार मैंने प्रयास किया कि इस बात को समझ में डालूं, और फिर 31 अगस्त 2001 को किताब लिखी और फिर ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए इसको छापा। मेरा ही मैगजीन, मेरा ही प्रेस है। तो उसके ज़रिए जो है फिर हमने ट्रूथ ओनली टर्म्स 251 रुपये किताब लिखी। फिर लगातार पिछले 21 साल से इस चीज़ को प्रयास करते आ रहे हैं, और यह हमारा 144वां सेशन है। अपने जो हमारे साथ टीम है उसके साथ हमने प्रेजेंटशिप करते हुए इसको आगे बढ़ाया है, और इसको जो है नर्चर किया है। जैसे एक पेड़ है स्थिरता के साथ अपने जलवायु में एडजस्ट करते जाती है, उसी प्रकार से हम सब ह्यूमन कैपिटल है, और उसी में जो है एडजस्ट करते गए। मतलब जहाँ बैठे हुए हैं वहीं से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लग गई, और जो है सो अपना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से संपर्क कर लिया। इसमें रोजगार का जो व्यवस्था है, 6 प्रकार का परिवार रोजगार जो है राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। पहला जैसे कैलाश धाम राष्ट्रपति भवन, जिसके ज़रिए जो है रोजगार हो रहा है। फिर दूसरा बैकुंठ धाम राष्ट्रपति भवन परिवार, जिसके ज़रिए रोजगारी है। तीसरा सत्यधाम राष्ट्रपति भवन परिवार, जिसके ज़रिए रोजगारी हो रहा है। चौथा आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रीय परिवार, जिसके ज़रिए राज्य में रोजगारी हो रहा है। और पाँचवां प्रत्येक संयुक्त वर्ष सत्य अहिंसा, जिसमें रोजगारी हो रहा है। और गवर्नमेंट है, जिसके जरिए रोजगारी हो रहा है। मतलब कहने का मतलब कि एक परिवार जो है डिवोटेड पॉलिटिशियन है, एक परिवार जो है डिवोटेड इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक परिवार जो है डिवोटेड एजुकेशनिस्ट है, एक परिवार जो है डिवोटेड महिला परिवार है, एक परिवार जो है डिवोटेड सत्य अहिंसा, और एक परिवार जो है डिवोटेड जो है गवर्नमेंट ईश्वरीय, मतलब सरकारी है। अब इस 6 परिवारों को मिलाकर लोग छिपा लेते हैं, तो इसीलिए हमने उसको दस्तावेजीकरण किया है कि जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सुपुर्द कर देंगे दस्तावेज। और जैसे कि आपने हमें समर्थन किया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे, ह्यूमन कैपिटल पथ बना रहे हैं, तो आपने हमें समर्थन किया, तो हमने सीधा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और जो है मतलब कि जो हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है और विधानसभा विधान परिषद है, उसको दस्तावेज सुपुर्द कर दिया। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि 31 अगस्त 1946 को ही ये काम हो जाना चाहिए था कि जो शिव को राजा माने, जो विष्णु को न माने, जो विष्णु को माने शिव माने, क्योंकि कन्फ्यूज़न वहाँ से हो जाता है। और अगर इस बात को सभी मान गए कि प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें जो है जैसे छोट स्कूल में होता है कि आप 6 हाउस होते हैं, और बच्चे जो एडमिशन लिए, हेडमास्टर ने 6 हाउस में अपनी मर्जी से उसको जो है पोस्टिंग कर दिया। सुभाष चंद्र बोस हाउस, तो राजेंद्र प्रसाद हाउस, तो चाणक्य हाउस, तो अशोक हाउस, मतलब देख के जैसा लगा, मोहन गांधी हाउस, जवाहरलाल नेहरू हाउस, इंदिरा हाउस, सरोजनी नायडू हाउस, मतलब जो भी आया तो अपने हिसाब से उसको कर दिया। अब यहाँ पर तो सारे 18 वर्ष से ऊपर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है, ह्यूमन कैपिटल है। अच्छा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कैपिटल वैल्यू है, क्लियर कट फंडामेंटल राइट दे दिया गया है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के जरिए
कोई किसी से कम नहीं है। तो इसमें जो है एक चीज़ और ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है उसको पोस्टिंग करेंगे। जैसे वो ज्वाइन करेंगे इलेक्शन जीतने के बाद, अपना आएंगे 5 साल राज करने के लिए, तो उसको जो है पोस्टिंग कर देंगे कि हम कैलाश धाम बैकुंठ धाम, पुराना जो सरकार होगा वो अपने हिसाब से पोस्टिंग किया होगा, तो नया सरकार जो है उसको पोस्टिंग कर देंगे कैलाश धाम बैकुंठ धाम श्रद्धा माध्यम। अच्छा, दूसरा है कि आप जो है ज्ञानी हैं तो सुस्पष्ट कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लीजिए और अपना 16% तनख्वाह कटवा लीजिए, फिजिकल क्रेडिट सैलरी कटवा लीजिए। और नहीं कटवाते हैं इसका मतलब आप परमात्मा के जो विचार हैं और जो माता पिता का विचार है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि माता पिता जो है 100% डिसीजन सही है ले, क्योंकि जब हम घर में रहते हैं 365 दिन घर में रहते हैं तो हम भी अपने माता पिता के दोष को भी पकड़ लेते हैं और गुण को भी पकड़ लेते हैं, और वो भी हमें जानते हैं कि हमारा क्या गुण है और हमारा क्या अवगुण है। तो इसी संदर्भ में इसी चीज़ को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जो है आगे लेके चल रहा है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ये कहता है कि हम जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के निर्माण में हम लोग युक्त हो जाते हैं और अमितेश्वर झावा रहता है। मतलब यही चीज़ हमने गांधीवाद में नहीं रखा। हमारे पास फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है गांधीवाद के तहत, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए जो हमारा 20 रुपये का इक्विलिब्रियम पॉइंट था उसको हमने लगभग जो है सो आज के डेट में 30,000 प्रतिमाह से ऊपर कमाने वाले का इक्विलिब्रियम पॉइंट भारतीय अर्थव्यवस्था बना चुकी है। मगर कमी इस बात की रही जिसको लेकर हमने लेबर पार्टी में आया कि जैसे रोज़गार करना है तो अब जो है रोज़गार करना है तो अपना इन्वेस्ट किए, जैसे वकालत किए तो अब इमीडिएटली चलता तो है नहीं। मान लीजिए गए कुर्सी लगा के बैठ गए तो चला नहीं, और रोज़गारी के लिए गए, नौकरी के लिए गए, अब उसमें वहाँ पर भी इमीडिएटली जॉब ढंग का मिला नहीं, तो ये समस्या। अब ये 2-3 साल जो घेप लिया तो परेशानी हो गई। अब स्टेबिलिटी लेकर तो हमने इसी चीज़ को जो है अलग तरीके से लिया कि क्यों ना हम उसको शुरुआत से ही वैसा कर लें कि हम शुरुआत में हमारी ज़रूरतें कम होती हैं। जब हम 18 साल के होते हैं, अगर हम हमारा दिमाग में समझ में आ जाए कि हाँ जैसे पढ़ाई का है, क्लास में बच्चे जो है काँव हल्ला करते रहे, अब उसी में जो है टीचर अगर ज़्यादा होशियार रहा तो उसको कंट्रोल करके रखा, और दूसरा थोड़ा नहीं रहा तो अपना पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हुए रखा, तो बच्चे क्यों मानने लगे। तो इसी पर जो है मालिक अपना जो है अपना बेस आइडिया सब दे देता है कि भाई तुम अच्छा टीचर हो, ये जो है गंदा टीचर, अपने हिसाब से बिजनेस किया। तो उसी प्रकार से हमने इसको यहाँ पर रखा है कि जैसे जो बच्चा है जिसको ज़रूरत है कि हाँ भाई हमको रोज़गारी की समस्या है और हम जो है इतना बड़ा बजट भी नहीं बना सकते हैं, और जो है ह्यूमन कैपिटल बनने में भी कठिनाई है, जो माता पिता पढ़ा रहे हैं उसमें पैसा का समस्या रियली में है, तो अपना सीधा ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करते ही एक व्यवस्थित व्यवस्था के तहत बांधा गया है कि 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपये, मतलब हमने ये एश्योरेंस दिया है कि एक निश्चित आमदनी फिक्स कर दिया। ठीक है, अब एजुकेशनल सर्टिफिकेट को 6 हिंदू परिवार में कोर्ट मार्शल रेंज में बांध दिया, क्योंकि कल को ये समस्या आएगी कि अमितेश्वर झावद स्वामी कौन, तो वहीं पर जो है कोर्ट मार्शल रेंज के तहत शुरू में ही, क्योंकि होता क्या है जब हम मजबूत हो जाते हैं तब हम अटैक करते हैं, और जनरली हमने जो है शुरुआत की है कमजोरी से ही, क्योंकि जो ज़रूरत है वो दे दो, बाकी अपना जो है सो तुम करते रहो। और यहाँ ज़रूरत में ही परेशानी हो जाती है क्योंकि वही नहीं दिया, तो इसीलिए हमने जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर ही वहीं से जो है बांट दिया है कि भाई एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो हमने दी तो वहाँ पर 6 परिवार का हस्तक्षेप है कि ये मत समझिए कि एक परिवार ने ही निकाला है। और वही चीज़ को हमने 31 अगस्त 1946 को भी मेंशन किया है जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर गए हैं कि एक परिवार का नहीं है ये जो हिंदुवादी अर्थव्यवस्था है उसमें 6 का कोर्ट मार्शल लिंक है। और हमने साफ साफ ये रखा है कि जो गणेश, स्कंद, कार्तिकेय, हनुमान और नारद जैसे पुत्र हैं, मनसा जैसे पुत्र हैं, पुत्र पुत्री हैं, संतोष जैसे पुत्र, शुभ लाभ जैसे पुत्र हैं, तो उनको जो है अगर माता पिता का अनुशासन मान रहे, जैसे हमारे पास कैलाश धाम राष्ट्रपति भवन है, बैकुंठ धाम राष्ट्रपति भवन है, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन है,
और आदि शक्ति जगदम्बा रामायण में प्रत्येक वर्ष के भगवान गवर्नमेंट को हमने जो है ये 5 जो है अजन्मा 5000 साल से आते जा रहा है, ठीक है, जहाँ से जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। और इसका न ओर है न छोड़ है। जो छठा है वो हमारा ही बनाया हुआ है, क्योंकि हमने 20x5 से लेकर सरकारी रूप बनाया। अब सरकार जो है जनतंत्र रूप से चल रही है। अब क्या है कि परमात्मा के अस्तित्व को हम लोग मान के चल रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थित जीवन जीने जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के इंडिया के ज़रिए हमारा ये था कि 5 साल पर इलेक्शन दे दिए और सरकार भी अपना काम कर रही है, आपको नीति बता रही है। मान लीजिए कि अपना जहाँ से उसका संचालन हो रहा है, आप बहुत अच्छा भाग ही रहा तो आपको सेटिंग होता चला गया, नहीं रहा तो फिर अपना जैसे जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड आपको ये 18 वर्ष पर अधिकार दे रही है कि आप मंत्रालय में ज्वाइन कर लिए, आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हो, प्लस 3 बजट जो है आपका साथ दे दिया, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और जो है एनुअल बजट और रेलवे भी साथ चल रहा है। आप जो है मतलब दस्तावेजी अर्थव्यवस्था में प्रवेश करके और साथ साथ कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था और मिक्स अर्थव्यवस्था के जरिए आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में हमने 2 चीज़ को ध्यान में रखा है, जैसे 6 राष्ट्रपति भवन है, उसी तरह 2 और कमरे हमने बनवाए हैं, जिसके ज़रिए जो पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट है वो इस चीज़ को दस्तखत कर देगा कि जो है 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे का एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोगों ने बना दिया है। और जो मैनिफेस्टो बनाई गई, चूँकि 30,000 से नीचे 70% आबादी है, वोट बैंक बढ़ा हुआ है, तो एकदम माइन्यूट टसल चलता है छोटे छोटे बातों पर, बड़े बड़े बातों पर नहीं चलता है, क्योंकि पूंजियाँ कम है। कि किसी के पास कार है तो सिर्फ एनवे होगी, क्योंकि पता है कि उसने रात में जग के पढ़ाई किया और वो आगे निकल गया। और हमने जो है नहीं किया, रात भर सोए हैं करते रहे तो क्या होगा, भाग्य भाग्य विधाता तो हमारे साथ अन्याय करेंगे। तो छोटी छोटी बातों पर हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, बड़ा सा बवाल कर लिया और जीवन भर जो है घूम फुला कर जो है काट लिया समय, तो दूसरे को भी परेशान किया। तो इसी चीज़ को लेकर हमने इसको विरोध करते हुए जो वोट बैंक को रखा है। और मैनिफेस्टो जो है ऊपर वाला, जैसे मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा तो ऊपर के लिए बनाया 30,000, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा कम्पिटिटिव ज़्यादा है और लोगों की सोच अलग है, कम्फर्ट भी है, परमात्मा का भी आशीर्वाद ज़्यादा है। अब जो है आदमी 4 तरह की गाड़ी खरीद सकता है, यहाँ तो एक गाड़ी खरीदने का 20 साल का लोन चल रहा है, तो अंतर हो जाता है। तो इस चीज़ में जो है व्यवहार में भी आपको अंतर दिख जाएगा कि छोटी छोटी बातों को जो है एक्सप्रेशन। और समस्या आ रही है रोजगार के चलते, जो रेगुलर 18 वर्ष पर जो है उसको सेट नहीं किया गया और समय लग गया 10 साल 12 साल। यहाँ पर हमने सीधा इसी चीज़ को संपर्क किया है। तो इसी को लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में हमने इस बात का एम्फेसाइज दिया है कि इस चीज़ को जो है सो आ जाए और जो है रोजगारी क्लियर कट फंडामेंटल के साथ डेवलप हो जाए। और जैसे ही वो डेवलप हो गया तब फिर वो समस्या नहीं रहेगी। और इसी चीज़ को दूसरा कमरा जो है सो जो उद्योगपति हैं, हिंदू उद्योगपति हैं, जैसे कि हम लोग कंज्यूमर सोवरेन है और जो है जितना पैसा है उसके हिसाब से अपना उद्योग में अपना जो भी लगा सकते हैं। अब चूँकि हिंदू समाज है तो उद्योगपति को हमने रखा है कि जो 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे का विभेद करके वहाँ पर इस बात का ध्यान रखा है कि जो एम्प्लॉयमेंट वो क्रिएट करते हैं, तो एक दो पूंजी के ज़रिए क्रिएट करते हैं। और हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे तो 30,000 से ऊपर कितना किए, इसी पर इसका आकलन हुआ। जैसे पुराने ज़माने में जैसे जी हम लोग का जो जो ग्रामीण सभा लगता था, तो एक मतलब कि जो कहते हैं बरौध कि कितना ज़्यादा दांत है, इस चीज़ को देखा जाता था। तो अभी के डेट में यही हमने रखा है कि 30,000 से ऊपर कितना उद्योगपति जो है व्यक्ति को रोजगार दे रहा है, उसको लेकर आकलन, क्योंकि यहाँ पर बोथ मतलब कि परिवार में दोनों बेटा काम कर रहा है, एक उद्योगपति भी काम कर रहा है और राजनीतिपति भी काम कर रहा है, तो दोनों ने इक्वल मेहनत की है। तो न्याय क्या कहता है, तो न्याय ये कहता है कि यहाँ पर जो है जैसे दोनों को इक्वल इक्वल जब हिस्सा मिल रहा है, तो अब जो है ये ह्यूमन कैपिटल 30,000 से ऊपर जो उसको किया, रोजगार उत्पन्न किया, तब उसको मानता है। और वो भी अगर कागज़ पर लिख के दिया कि नहीं, इसके लिए कोर्ट चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर कहाँ फ्लॉ रहा है, ये कहाँ पर हमने अपने मैनेजमेंट में फ्लॉ रखा। जिस तरह से जैसे सरकार का जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बना है और 75 सालों से हमने जो है खुल के जिए,
तो इसी चीज़ को रखा है, क्योंकि वहाँ पर रोजगार का वोट बैंक हमने जोड़ दिया है 6 परिवार को कोर्ट मार्शल लिंक पर, ताकि समस्या आएंगी और उस समस्या का निदान कोर्ट मार्शल के जरिए ही समस्या का निदान है। या तो आप एक्सट्रीम पर जाते हैं तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लीजिए, और उस चीज़ को आपको बार बार जो है 19 साल तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हवाबाजी में आपने कह दिया हमने सुन लिया सरकार, ऐसे तो जल्दी नहीं है। पार्लियामेंट, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस जो है, अब तो इतिहास भी उनका हो गया है 100 से 150 से 200 सालों का। आप जहाँ भी जाते होंगे ऑफिस में देखते होंगे सिंस 1885, सिंस 1900, सिंस दिस। हम लोग तो 31 अगस्त 2001 को आए, और हमने जो है जो देखा आबादी का जो परेशानी देखी, तो हमने सीधा साधा कहा। जैसे हमारा सुलभ इंटरनेशनल देखते होंगे, जगह जगह है सुलभ शौचालय रूप में, उसी तरह से हमने इस चीज़ को भी ध्यान रखा कि सबसे बढ़िया सुलभ रोजगार का व्यवस्था कर दिया जाए। जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसमें जो है कैपिटल वैल्यू लगाकर, और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के ज़रिए सेशन स्टार्ट किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। अब पिन कोड 847407। अब मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com के साथ संपर्क करके, और 251 रुपया का ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन किताब ट्रूथ ओनली टर्म्स कर उसको पढ़ाई करके समझ सकते हैं, ताकि और जो है शारदापुर में आके इस चीज़ को समर्थन के व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय अधिनियम बना सकते हैं। इसके तहत जैसे टिकट लेते हैं बस पर, तो अपना सीधे चढ़े टिकट लिए, और जो इसी तरह से जो है इसमें आप जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त किए, और सीधा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के जरिए जो है आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में खाली 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे का जो है डिवीज़न करके रखा गया है, ताकि जो है मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि उससे ऊपर है वो और हम उससे नीचे हैं, और जो है हम सामान्य 70% लोग हैं जो कि वोट बैंक है। किसके? कैलाशम, वैकुंठम, सद्धम, आदि शक्ति, जगदम्बा नाम, ईच यूनाइटेड गवर्नमेंट नाम। और एक बात को ध्यान रखा गया, जैसे बेटा बेटियाँ, गणेश, स्कंद, कार्तिकेय, हनुमान जी, और तो उसमें जो है सीधा आपको, अगर आप इस अनुशासन को नहीं माने कि माता पिता हैं, तो सीधा जो है प्रत्येक संयुक्त वर्ष भगवान भगवती में लिया गया। प्रत्येक संयुक्त भगवान भगवती का मंदिर कम है, लेकिन उसको सीधा संपर्क लिया। और सरकार का कर्तव्य है पेंशन, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, डीएनएस। और अगर कोई भी ज़बरदस्ती का तो कोर्ट मार्शल रेंज में लिया जा सकता है, और कोर्ट मार्शल का मतलब है कि कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, और कोर्ट मार्शल के बाद जो भी दूसरे इसको जो है आगे तुल दे रहे हैं, तो उनको भी कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। इसी चीज़ को लेकर हम लोग चले हैं कि जो सामने, जैसे आप शारदापुर में कमरा नंबर 106 में शिव पुराण एक कमरा में, दूसरा विष्णु पुराण दूसरे कमरे में, तीसरा ब्रह्मा सरस्वती पुराण, यानी कि हिंदू के जितने भी लाइब्रेरी ISB में, उसको लेकर हमने 12-12 को लेकर रखा है। तो उसको रख के 12 बनारसी साड़ी, 12 बनारसी, फिर आदिशक्ति जगदम्बा पुराण यानी कि दुर्गा सरस्वती देवी भागवत, 12 बनारसी साड़ी और धोती रखा है 12। उसके बाद जो है सो कमरा नंबर 5 में जो है हिंद मिथिला वर्षकृत, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत, और 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, और फिर जो है भारतीय संविधान 31 अगस्त 1946 से लेकर, तो वहाँ पर जो है रख दिया है। एनुअल बजट, रेलवे बजट, और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, और यूटी एनुअल बजट दस्तावेज, और जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी आपका जो है ये प्रतिनिधि बने हुए हैं 75 सालों में, तो और जो है विधानसभा के हुए हैं, तो उन सब के दस्तावेज रख दिए। और उसके बाद 12 बनारसी साड़ी, 12, क्योंकि हमने 72 व्यक्ति को लेकर इसको आगे बढ़ाया है। और जो इंटर कनेक्टिविटी जो रखी है 175 इंटू 6 यानी कि 1175 करोड़, ताकि जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय निर्माण में कहीं कोई बाधा नहीं है, और अनंत आबादी इसमें स्प्रेड हो जाए। और इस चीज़ को हमने 31 अगस्त 1946 में लेकर जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को समर्पित कर दिया है। और हमने जो है एक और चीज़ रखा है कि पॉलिटिकल मैनेजर का निर्माण किया। इससे हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जैसे सरकारी, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सेशन कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसी तरह से हमने पब्लिक पॉलिटिकल मैनेजर
का पोस्ट का निर्माण किया है। और प्राइवेट पॉलिटिकल मैनेजर पोस्ट का वो जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी के विचार को वो मतलब प्रस्तुतिकरण करेगा जनता के सामने। और साथ साथ जो है जब फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनेगी और 12 सिग्नेचर लिए जाएंगे तो जैसे महीना में एक बार मीटिंग अनिवार्य है। इसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर को बता दिया है कि उस दिन जो है मतलब कि आपको छुट्टी देना ही देना पड़ेगा। और वहाँ पर जो है उस दिन वो आके अपना जो है सो क्या कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर दस्तखत भी करेगा। और यहाँ पर जो है पॉलिटिकल मैनेजर रूलिंग पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का, स्टेट लेवल का और सेंट्रल लेवल का चारों रहेंगे। साथ साथ सभी पॉलिटिकल पार्टी जितने भी हैं उन सब के पॉलिटिकल मैनेजर रहेंगे और डिस्कस करके और उसके हिसाब से जो है उसका फिजिकल क्रेडिट सैलरी जैसी ये टेबल है तो यूनिफॉर्म रूप में अपना बन जाएगा। और फिर अपना इस चीज़ को हम लोग जैसे नेट पर भी कर सकते हैं, जो मैप या फिर गूगल मीट या फिर जो भी है, और अपना लेकिन भेंट संपर्क हो गया। और जो है इस बात का क्लियर कट रखा गया है, कहीं कोई इस बात की समस्या नहीं है और व्यवस्थित सरकारी मंत्रालय बजट का निर्माण जो चल रहा है। और फिर फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया बन जाए। अब इसके साथ ही हम लगाम देते हैं अपने व्यवस्थित सरकारी मंत्रालय बजट के 144वां सेशन पर। और जो हमारा तरीका है जो कंक्लूजन करने का, सेशन को एंड करने का, हेडक्वार्टर से शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया। अब पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस है osembaoffice2001@gmail.com। और जो हमारा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगज़ीन है जिसकी किताब है ट्रूथ ओनली ट्रम्प, जो मैंने ही लिखी है। 251 रुपये में किताब है, आप ख़रीद सकते हैं मुझसे संपर्क करके, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है। और जो है पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया में जुड़ सकते हैं। तो कमरा नंबर 1 से 6 जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 106, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के, ताकि अनुशासित रूप में हम सब स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बन के अनंत काल तक निवास करें। 18 32 46 में पेंशन के साथ, पर मंथ फिजिकल क्रेडिट के साथ, पेंशन ग्रेजुएटी प्रॉविडेंट फंड डीआरएस मिनिस्ट्रियल बेनिफिट सभी प्रकार के लोन बेनिफिट के साथ। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 1 में शिवपुराण 12 ज्योतिर्लिंग में 175 करोड़ शिवशक्ति पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता मित्र पुष्पांजलि आरती ट्रूथ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मास्त्र सरस्वती पुराण, जितने भी हिंदुओं की लाइब्रेरी है, जितने भी सब्जेक्टिव किताब है उन सबको लेकर आए। 12 ज्योति मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली ट्रांसफर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा पुराण दुर्गा सप्तशती देवी भागवत महिला राष्ट्र। और 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टेम्पल। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हिंदू जिला वर्षकृत नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत। और 108 4 वेद 18 पुराण और जो है षडचायत को लेकर 175 करोड़ दस्तावेज पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली ट्रम्प। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज, जहाँ से हमें आज़ादी मिलती है। और फिर जो है 31 अगस्त 1946 से 15 अगस्त 1947 इंटरिम गवर्नमेंट का दस्तावेज। फिर 26 जनवरी 1950 का दस्तावेज, जहाँ से संविधान बनता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है। और फिर विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा राज्यसभा का दस्तावेज लेकर, और फिर जो है एनुअल बजट, रेलवे बजट और जो है स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट का दस्तावेज लेकर जो है सो पुष्पांजलि आरती, ताकि हम लोग जो है व्यवस्थित सरकारी मंत्रालय बजट का 3 बजट का निर्माण करें। एनुअल बजट है, रेलवे बजट है और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट का निर्माण करें। और कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ बना ले 0 से 18। अगर मृत्यु होती है या फिर हमें परेशानी होती है आर्थिक रूप से, तो हम सीधा जो है मंत्रालय संपर्क करके अपना फिजिकल क्रेडिट सैलरी लेने लगे और ह्यूमन कैपिटल बनने लगे। इसमें ये 18 वर्ष पर ख़त्म हो जाती है। फिर हमने जो सामान्य रखा है वो 18 से 58 के बीच में, कि जैसे ही विद्यार्थी जीवन में 18 वर्ष में हम फ़ोटो इलेक्शन आईडी कार्ड लेते हैं, उसी दिन जो है हम लोगों को लगता है कि नई रोजगारी की आवश्यकता है और व्यवस्थित जीवन जीना है, और पेरेंट्स आदेश देते हैं तो शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए कि पेरेंट्स कुछ नहीं कहते हैं तो अपना पढ़ाई करते रहते हैं। जब हमको लगे कि नहीं, अब जो है हमें ह्यूमन कैपिटल बनना ही पड़ेगा, हमें रोजगार की आवश्यकता है, तो सीधा ज्वाइन कर लेते हैं। इसके तहत एक कुर्सी टेबल
में बैठने लगते हैं, जैसे वकील लोग बैठ रहे हैं उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट एग्जीक्यूटिव बन के अपना, और जो है ह्यूमन कैपिटल बन गया और 4 साल पर प्रमोशन होने लगा। और जो हमारा सीनियर है 18 वर्ष का सीनियर, 32 वर्ष हुआ 32 वर्ष का सीनियर, जो है 46 साल व्यक्ति हुआ 46 साल का सीनियर, जो है 58 साल का हुआ 58 साल का, 70 साल का व्यक्ति। इस तरह से व्यवस्थित के जो है सीधा ज्वाइन किए। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट को मार्गदर्शक मान के एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 6 कोर्ट मार्शल ने लगा के धाराएं दी गई है, ताकि जो है कल को भविष्य में हिंदूवाद की समस्या हुई तो 20-20 करोड़ को इक्वल इक्वल हिस्सा लगाकर संयुक्त परिवार रूप में इसको आगे बढ़ाया गया है कोर्ट मार्शल में, ताकि अगर समस्या होती है तो किसी ने भी कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लिया तो फिर उस वो चीज़ को नहीं उठा सकता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। धन्यवाद।